जय सिया राम। सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी महाराज अलग अलग प्रकार से अपने भक्तों की मदद करते हैं। हो सकता है किसी का काम हनुमान चालीसा पढ़ने से हो जाए, कोई सुंदरकांड का पाठ करे, कोई मंदिर में जाकर के तीर्थाटन करे, दर्शन करे हनुमान जी का, इससे भी कार्य सिद्ध हो जाता है। अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग विधियां हैं जिससे भक्त हनुमान जी कृपा प्राप्त करते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो हनुमान यंत्र अपने घर में स्थापित किए हुए हैं और हनुमान यंत्र के लाभ को लेकर कैसे हनुमान जी कृपा हनुमान यंत्र स्थापित करने के बाद बरसी, इसको लेकर भी बहुत से लोग लिख करके भेजते हैं। आज एक अनुभव हम शामिल करते हैं। ये रोहित गुप्ता जी ने लिख करके भेजा है। हालांकि हमने इनसे आग्रह किया कि आप चाहें तो जो मीटिंग के जरिए आपसे बातचीत हो सकती है, लेकिन इन्होंने लिख करके भेजा कि नहीं, इनके अनुभव को पढ़ के ही सुना दिया जाए। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम रोहित गुप्ता है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। हनुमान जी में मेरी बहुत आस्था है, लेकिन मैं पहले नियमित पूजा पाठ नहीं करता था। करीब 1 साल पहले मेरे काम में लगातार परेशानी चल रही थी। मेहनत पूरी करता था, लेकिन न जाने क्यों काम बनते बनते रुक जाता था। घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव रहने लगा था। एक दिन मेरे एक परिचित ने मुझे हनुमान भक्ति चैनल का एक वीडियो मेरे पास शेयर किया, जिसमें हनुमान यंत्र के बारे में मैंने पढ़ा। दरअसल एक स्क्रॉल चलते रहता है नीचे की तरफ, इसी में उन्होंने पढ़ा और मेरे मित्र ने कहा कि अगर श्रद्धा हो तो घर में हनुमान यंत्र स्थापित कर लो और विधि विधान से पूजा करो तो निश्चित तौर पे तुम्हारा काम हो जाएगा। सच कहूँ तो शुरू में मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि हनुमान जी का नाम लेने में क्या जाता है। मैंने मंगलवार के दिन हनुमान यंत्र अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करने का निश्चय किया। इसलिए मैंने अपने नाम और गोत्र से और जो मेरी मनोकामना है उससे मैंने हनुमान यंत्र सिद्ध करा करके स्थापित किया और हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर नियमित हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा। पहले 5-6 दिनों तक तो मुझे कुछ खास ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन 10-11 दिन बीतते बीतते ऐसा लगा जैसे जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आने लगा है। पहले जो अशांति महसूस होती थी, नींद उचट जाती थी, ये सब चीज़ें ठीक होने लगी और धीरे धीरे अचानक मेरे पास एक पुराने कंपनी से मेरे पास फ़ोन आया, जहाँ मैंने बहुत पहले अपना एक बायोडाटा भेजा था। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिन काम की मैं कई महीनों से तलाश कर रहा था उसी तरह का काम मेरे सामने आ गया था। काम मिलने के बाद मेरी परेशानी एकदम ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें संभलने लगी। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि मेरे अंदर का डर और बेचैनी कम होने लगी। कुछ महीनों बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लगा कि जिस समय मैंने हनुमान यंत्र स्थापित किया और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना शुरू किया, उसी के बाद मेरे जीवन में चीज़ें धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गईं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ व्यक्ति पूजा पाठ करे तो सब कुछ उसके जीवन में बदल सकता है, लेकिन पूजा पाठ करके अगर वो अपना मेहनत करे, कार्य करे, तो निश्चित तौर पे उसके सामने रास्ते खुलने लगते हैं। और अब मेरे मन में हनुमान जी के प्रति विश्वास पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है और आज भी मैं रोज़ हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान यंत्र का पूजन करके हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि बजरंग बली मुझे सही रास्ता दिखाते रहना, मेरा विश्वास कभी कमज़ोर मत होने देना। और मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मैं उस समय जब मैं बहुत परेशान था, तब मुझे हनुमान जी की भक्ति से एक नई उम्मीद मिली। अब मेरा जीवन पटरी पे लौटने लगा है, अब सब आनंद है जीवन में। जय श्री राम, जय बजरंग बली। तो रोहित गुप्ता जी ने ये लिख करके भेजा है, दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने हनुमान यंत्र बहुत पहले मंगाया था और स्थापित किया था। तो तात्पर्य यह है कि अब हनुमान जी किस पे किस प्रकार से कृपा करें कहना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग विधियां हैं, कुछ लोग अलग अलग कर्मकांड करते हैं, दर्शन करते हैं, पाठ करते हैं। मूल बात यह है कि जो लोग भक्ति भाव से ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं, हनुमान जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, धीरे धीरे संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उनके जीवन में सब बदलाव होना शुरू हो जाता है और मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, वो सब हनुमान जी कृपा से सब धीरे धीरे पूरा होने लगता है। तो इस प्रकार के बड़े अद्भुत अनुभव भक्त लिख करके भेजते हैं।
आपका भी कोई अनुभव इस प्रकार का तो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़्यादा हमारी कोशिश तो रहती है कि सीधे ही बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कि भक्तों के मुख से ये सब बातें सुनना और अच्छा लगता है। तो बड़ा आनंद आया सुनकर के रोहित गुप्ता जी, आपका जो अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।